आपको देखने बेटा उस दिन की क्लास में हम लोग कहाँ तक थे, कहाँ तक कंप्लीट किए थे। आज के क्लास में कहाँ से बढ़ने हैं, ऑक्सीजन का कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा ओजोन होगा, प्रिपरेशन ऑफ ओजोन बेटा। तो इसमें सिंपल ऑक्साइड भी हो गया था हमारा। अब प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, अब प्रिपरेशन ऑफ ओजोन में सबसे पहला इक्वेशन आप लोग जाएंगे प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। प्रिपरेशन ऑफ ओजोन बेटा, OZONE ब्रैकेट में बेटा O3 बेटा। इट इज बेटा प्रिपेयर्ड बाय, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, एक लाइन लिखना पड़ेगा ये, प्रिपेयर्ड बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ऑक्सीजन एटम में, ऑक्सीजन। अब ये 3O2 है, यहाँ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एरो पे, ये बेटा 2O3, 2O3 डेल्टा H की वैल्यू 142 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H 142 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब बेटा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब एक लाइन बेटा, एक क्वेश्चन आप लोग ऐड करें यहाँ पर, जो एक क्वेश्चन लिखेंगे साथ में, वाई ओजोन इज, क्वेश्चन वाई ओजोन prepared under the silent electric discharge। आंसर होगा बेटा टू प्रिवेंट फ्रॉम डिकम्पोजिशन। अगर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होगा तो एंडोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। O3 डिकम्पोज होके बेटा O2 प्लस O देना शुरू कर। अब ये जो है इसकी प्रॉपर्टी में बेटा एक लाइन आप लिखेंगे O3 का प्रॉपर्टी में। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ O3, इसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा, पहला पॉइंट, ये पेल ब्लू गैस होता है, पेल ब्लू गैस विदाउट डार्क ब्लू लिक्विड, तीनों फॉर्म में मिलता है, पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वायलेट ब्लैक सॉलिड, वायलेट ब्लैक सॉलिड। ये चीज हमको याद रखना पड़ेगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन।
कलर 1 मार्क्स में, या बेटा असर्शन रीजन में इस तरह का क्वेश्चन डालते। अब दूसरी बात इस चीज से रिलेटेड, इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर यही क्वेश्चन पूछे व्हाई ओजोन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज, अगर क्यों बेटा, बिकॉज इट गिव्स nascent, NaSCENT, nascent oxygen, O3 arrow O2 plus, वो बेटा हो देखो स्क्वायर ब्रैकेट। अब एक इक्वेशन आप लिख देंगे, जैसे पीबीएस है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का, पीबीएस प्लस 4O3 gives PbSO4 plus 4O2 बेटा। दूसरा Y नेगेटिव प्लस आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है, प्लस H2O प्लस O3 gives बेटा 2H नेगेटिव प्लस I2 प्लस O2। ये ओजोन का आपके पास दो ही रिएक्शन, ये दोनों लर्न करना। ये भी बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर के अगेंस्ट। दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन बेटा, रेजोनेंस ऑफ ओजोन आप लोगों को पता है, ये ओजोन है O3 बेटा, एक सिंगल बॉन्ड हो एक डबल बॉन्ड हो बेटा, डबल बॉन्ड O पे बेटा 4 डॉट, सिंगल बॉन्ड O पे बेटा 6 डॉट। अब इस ऑक्सीजन को देखो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर से और 2 इधर से, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है 4, 2 डॉट डाल दे बेटा, रेजोनेंस हो जाएगा। आप डबल बॉन्ड को इधर कर दो, सिंगल बॉन्ड बेटा इधर आ जाएगा, एक लाइन यूज भी डालेंगे, यूज छोड़ दें, जर्नीसाइड वगैरह स्टरलाइजिंग वाटर वगैरह में होता है, लेकिन यूज वगैरह को हटाया पीएससी से। अब ये क्वेश्चन है, हाउ इज O3 एस्टिमेटेड, हाउ इज O3 estimated quantitatively बेटा, QUANTITIVELY, टाइट्रेशन के थ्रू इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, लिखेंगे इसमें ओजोन आंसर O3 react with बेटा excess of potassium iodide reacts with excess of Ki, excess of Ki solution, Ki solution buffered with borate buffer
pH ब्रैकेट में pH 9.2 ब्रैकेट बंद, iodine is liberated, I2 is liberated which can be titrated against the standard, short में standard STD, standard solution of sodium thiosulfate, sodium thiosulfate, and hence I2 can be estimated. ये लाइन इसका अब बेटे ये ऑक्सीजन से रिलेटेड था, अब सल्फर से रिलेटेड इसमें क्या क्या चीज आएगा वो देख लेंगे सब बच्चे। अब ये सल्फर से रिलेटेड एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर देखें। सल्फर का 2 एलोट्रोप्स होता है, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, एलोट्रोप ऑफ सल्फर, ये बेटा एक अल्फा सल्फर होता है, एक को बेटा मोनोक्लिनिक कहते हैं। अल्फा सल्फर का नाम है रोम्बिक सल्फर, RHO M बेटा BiC, रोम्बिक सल्फर। दूसरा होता है बेटा बीटा सल्फर, इसका नाम होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। उसी में मैं एक छोटा सा डेफिनेशन दे रहा हूं। व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर, छोटा क्वेश्चन 1 मार्क्स में। व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर, question mark at 369 Kelvin temperature, at 369 Kelvin temperature, at 369 Kelvin temperature, both alpha and beta form of a sulfur are stable and therefore this temperature is called ट्रांजिशन टेम्परेचर। सर बुझिया रुक गई। ट्रांजिशन, आप बताओ। मैं कह रही थी वीडियो रुक गई सर। दिख नहीं रहा? नहीं रुकी हुई सर, चल रही है। नेटवर्क की दिख रहा है प्रॉब्लम सर। रितिका तेरे। चल रहा ना? यस सर। थोड़ा फोन को बेटा एक बार तो इधर उधर पटक, आ जाएगा।
अब बच्चा एक क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which form of sulfur? Question. Which form of sulfur exhibits paramagnetism and why? Important. Answer. Sulfur in vapor form exists as S2 molecule. S2 molecule. कारण सल्फर का फॉर्मूला S8 होता है या S6 होता है। S2 molecule and contain TW beta 2 unpaired electron in anti-bonding pi star 2p orbital and hence exhibits paramagnetic। O2 की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, जैसे S2 है बिल्कुल O2 की तरह, और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी बच्चा बिल्कुल O2 की तरह ही जाएगा। और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 11th क्लास में O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, लास्ट में लिखा था पाई स्टार 2p x1 पाई स्टार 2p y1, वही पाई स्टार 2p लिखा हो मैंने। x1 और y1 में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए बेटा ये पैरामीटर। अब देखा स्ट्रक्चर इस ग्रुप में कितने करने हैं वो आपको देख बनाना है। स्ट्रक्चर पहले, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। एक तरह का क्वेश्चन बना दो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। पहला S8, ये देखो बेटा, एक S, 2S, 3S, 4, 5, देखो W बनाया हूं मैं, यहां से 6, 7, 8, इसको बेटा क्राउन, CRAW है, क्राउन से। दूसरा ये पहला स्ट्रक्चर S8, दूसरा S6, S8 बनाने के बाद S6, S6 में बीटा ऑफ चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर S S S S भी यहाँ बैठता है, लोग पैर रखता है, स्थिर रखता है, चेयर फॉर्म बना रहा हूं मैं। S
एस, ये बेटा ये देखो चेयर फॉर्म, ये S6 है, चेयर फॉर्म। तीसरा H2 SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2 SO3। देखो बेटा S है, डबल बॉन्ड O है, दो OH है, सल्फर की वैलेंसी 6 होना चाहिए, एक बेटा लोन थिएटर। अगला ये तीसरा था, चौथा H2SO4, ये आप लोगों ने कर चुके हैं। H2SOH डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। पांचवा H2S2O7, ब्रैकेट में लिख लेंगे बेटा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, वोलियम इसी को कहते हैं। HO मतलब OH है, सिंगल बॉन्ड SOS, इधर भी OH, ऊपर डबल बॉन्ड O, नीचे डबल बॉन्ड O, ऊपर डबल बॉन्ड O, नीचे डबल बॉन्ड O, पायरोसल्फ्यूरिक। उसके बाद पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O8, छठा नंबर। इसमें ये जो टिक कर रहा हूं ध्यान देना, पांचवा छठा अति इंपॉर्टेंट, H2S2O8। बेटा पांचवा छठा पहला तीन पर ज्यादा फोकस पेपर के। फिफ्थ सिक्स्थ, फिर से कह रहा हूं, फिफ्थ सिक्स्थ फर्स्ट। अब बेटा देखो अंतर क्या है, वो 7 था तो एक वो था, अब बेटा इस बीच में 2 आ जाएगा, पेरोक्साइड बॉन्ड हो जाए और सब कुछ सेम। देखो बेटा HO ऐसा है, वो है, एक वो और बेटा ऐसा है, OH है, ये है, जहां भी डबल बॉन्ड हो सब कुछ सेम है बेटा। इसका नाम है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O8। अब थोड़ा सा वर्क बेटा, 2-3 इक्वेशन अब सल्फर डाइऑक्साइड का करना है आपके सामने में। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब सब बच्चे ऊपर में हेडिंग डालें, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बेटा SO2। अब प्रिपरेशन का एक दो इक्वेशन, पहला प्रिपरेशन में फर्स्ट वन ये आपने देख चुके हैं, S+O2 तो लिख ही सकते, फिर ऊपर ही बेटा SO2। लैब मेथड की बात जब आएगी, लैब मेथड में आप SO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव, एरो डालो, SO2 प्लस H2O। SO3 2 नेगेटिव का मतलब ये था Na2SO3 ले सकते हैं, उस पर H2SO4 डालेंगे तो Na2SO4 बनेगा,
प्लस बेटा SO2 बनेगा प्लस H2। लेकिन हम इस फॉर्म में आयनिक फॉर्म में आपको लिख के दी। अब ये जो है कलरलेस गैस है, आप प्रॉपर्टी में लिखो कलरलेस, पंजेंट स्मेल, कॉमा डाल रहा हूं मैं सब में, पंजेंट स्मेल, हाईली सोलेबल इन वाटर, हाईली सोलेबल इन वाटर, इसका मतलब एसिडिक ऑक्साइड है बेटा, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, वाटर में SO2 प्लस H2O, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा बेटा। तो सल्फ्यूरस एसिड वो हमारा एसिडिक ऑक्साइड है। उसके बाद आपके सामने में अब इसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट, SO2 प्लस Cl2 है, SO2 Cl2 है, इसका क्या नाम हो सकता है? ये एंट्रेंस में नाम होता है सल्फ्यूराइड क्लोराइड, SULPHURYL, सल्फ्यूराइड। सर आपकी स्क्रीन रुक गई। वीडियो रुक गई? यस सर। यस सर। बेटा तुरंत कर, कोई तो उपाय होगा ही बेटा। अब आया? यस सर अब आ गया। हाँ आएगा बेटा, थोड़ा बहुत तो सीख ही रहा हूँ ना, तुम इन लोगों से, दिव्यांश ने बहुत कुछ थोड़ा बहुत सिखाया पढ़ाया था, बच्चे ने वो सब काम कर रहा था, बटन सब टिप टाप रहा हूँ, तो गलती होते होते बेटा कभी का सही भी आ जाए, तो ये मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। तो इसमें ये है, जो आप अगर फ्री है तो खोल के बैठो, एक आध बटन इधर उधर देखो, एक आध बटन इधर दबाओ, तो अपने आप जो है सेटलमेंट सेटिंग बैठ जाता है। अब बेटा एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिड्यूसिंग पावर ऑफ SO2, ये इक्वेशन पूछता है। मैंने दो ही इक्वेशन आपको अभी इक्वेशन SO2 में कोई नहीं लर्न करने बोला, एक ये का, एक SO2 में अभी तक का, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा। कहता है कलरलेस गैस X having a pungent smell react with potassium permanganate, the pink color of MnO4 get discharged. Write the equation and identify the gas. तब बेटा कलरलेस पंजेंट स्मेल, किसी का क्लोरीन का इरिटेटिंग होगा और 17 ग्रुप में, 17 ग्रुप में कुछ नहीं कर रहा है, इसमें H2SO4 का मैन्युफैक्चर वगैरह पूरा हटाया है, और 17 और 18 में सब कुछ पढ़ना है, उसमें नहीं कुछ हटाया। 15 में एलोट्रोप्स फास्फोरस वाला पार्ट हटा दिया कंप्लीट। अब बेटा आपके सामने में ये देखो बेटा, रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ SO2 फर्स्ट इक्वेशन 2Fe3 प्लस, ये फेरिक आयन है बेटा, ये फेरस में चेंज हो जाए, SO2 है प्लस 2H2O है, ये बेटा 2Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H पॉजिटिव। दूसरा Fe3 को बेटा Fe2 में रिड्यूस करता है, एक प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग का। दूसरा MnO4 नेगेटिव का पिंक कलर जो होता है वो बेटा डिकलराइज होता है, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5SO2 प्लस 2H2O, ये बेटा 2Mn2 प्लस, ये डिकलराइज हो रहा है, Mn2 में कलरलेस होता है, प्लस 5SO4
2 नेगेटिव, SO2 से SO4 2 नेगेटिव बेटा, और 2 2 जा 4H प्लस, ये बच्चा बन जाता है। ये ऑक्सीडाइज स्ट्रक्चर ऑफ SO2 बेटा। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन का जवाब आपको खुद निकालना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ SO2 बेटा, ये आप लोग ओजोन की तरह ही है बिल्कुल बेटा। सल्फर का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए है, ओजोन में ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए था। ये देखिए बेटा, ये देखो बच्चा, Sn डॉट है, डबल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, चेक करो। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन है बेटा। ले क्वेश्चन नंबर 1, what happens when SO3 SO2 gas, what happens when SO3 gas passed, PASSSED, passed through the aqueous solution of Fe3 plus ion या Fe3 सॉल्यूशन। सब बच्चे हमारे होशियार हैं। अगर SO2 को यहाँ देखकर मेरे हाथ के सामने SO2 को Fe3 में पास कराए तो क्या बन गया? Fe2 प्लस। इसका आंसर क्या होगा? SO2 reduces Fe3 positive ion, SO3 reduces Fe3 positive ion into Fe2 पॉजिटिव आयन। ये इक्वेशन बेटा फर्स्ट इक्वेशन डाल दो वहां पे ऊपर में, आपने लिखा भी है अभी वही वाला इक्वेशन डालना पड़ेगा आंसर में। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट है, कहता है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ, इसका अगला क्वेश्चन है बेटा, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2SO बॉन्ड इन SO2 molecules, are they equal? क्वेश्चन, are they equal? बेटा ऑफ क्वेश्चन लिखेंगे इसका आंसर में यस। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। बेटा क्वेश्चन है बेटा आपके सामने में, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2SO बॉन्ड्स, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ PWO बेटा 2, ऐसे देख लो 2SO बॉन्ड, 2SO bonds form in SO2 molecule. Full stop. Are the 2SO bonds in the molecule, are the 2SO bonds in the molecule are equal? Yeah, question. लिखेंगे yes, 2SO bonds in SO2 molecule are equal and equivalent, which can be shown by the following: TWO2 equivalent resonance, ये रेजोनेंस बना देंगे बेटा नीचे जो मैंने बनाया आपने, SO2 का रेजोनेंस।
उसके बाद एक क्वेश्चन और सब बच्चे लिखेंगे, हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड, हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 detected, how is the presence of SO2 detected? Answer, point 1. SO2 decolorized, nahi, SO2 changes the orange solution of potassium dichromate into the green color. दूसरा, SO2 decolorizes acidified solution of KMNO4 solution इक्वेशन बना सकता है तू लोग, आयनिक इक्वेशन बच्चे कुछ सोच सकते हैं नहीं। अब ये देखिए बेटा, ये हमारे पास में Cr2O7 है, K2Cr2O7, ये ऑरेंज कलर होता है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस बेटा 14H प्लस, इट गिव्स 2Cr3 प्लस बेटा 7H। इतना बात आपको याद है, ये बेटा ग्रीन होता। अब देखो SO2 है बेटा, यहाँ एरो डाल रहा हूं मैं, SO4 2 नेगेटिव, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट 6 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डाल दे बेटा, ऑक्सीजन इधर है बेटा 4, इधर है 2, तो बेटा प्लस 2H2O डाल दियो, तो हमारा 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, इधर बेटा 4H प्लस डाल देंगे। ऊपर में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, नीचे में 2 है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 कट गया बेटा, नेट रिएक्शन Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H, देख बेटा इधर 8 है, इधर 4 दिया 12, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 में से 12 घट जाएगा बेटा, प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 3SO2, 3 से ओवरऑल मल्टीप्लाई, एरो डाल दे, 2Cr3 प्लस H2O, इधर 7 है, इधर 3 अदूनी 6 है, 7 में से 6 सिंगल H2O प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। ये बेटा इसका MnO4 वाले का तो आप लोगों ने लिखा है, अगर कहो तो उसको भी ब्रेक करके मैं लिख सकता हूं, आपको बता सकता हूं। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो उस चीज को बेटा हम फुल एंड फाइनल कर सकते, लेकिन आपको MnO4 2MnO4 वाला इक्वेशन, 5SO2 वाला, 2H2O वाला सेम इक्वेशन बनेगा, 2H2O 5SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H प्लस प्लस बेटा 2Mn2 प्लस। ये बेटा इक्वेशन अगर देना चाहे, अगर 1 नंबर में है तो देने की जरूरत नहीं है। अब मेरे सामने में
ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस वगैरह तो हट गया है सिलेबस से। अब बच्चे कुछ इक्वेशन H2SO4 के लिए। अब आप लोग अगर बुक है सामने में, अगर पुरानी बुक है तो सब बच्चे पेज नंबर बिठाओ 191 191 पे एक एग्जांपल है 7.13, उसके नीचे 3 इन टेक्स्ट है। ये तीनों करने हैं बेटा आप। पेज नंबर हमारे पास में देखो, पहला मेंशन 3 एरिया, क्वेश्चन लिखेंगे अगर बुक लेके नहीं बैठे हैं तो। मेंशन बेटा 3 एरिया in which H2SO4 plays an important role. ROLA. Mention 3 area, AREAS, in which H2SO4 played important role. तो रोल के लिए बेटा आप पहला लिखेंगे आंसर में, पहला पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। दूसरा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, अमोनियम सल्फेट वगैरह जो बनता है वो बेटा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तीसरा डाइज, DYES बेटा डाइज एंड पिगमेंट, PIGMENT, पिगमेंट इंडस्ट्री बेटा। ये पहला पार्ट, ये रोल हो गया H2SO। उसके बाद है राइट द कंडीशन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस को हटा ही दिया, छोड़ दे। YKA2 is lesser and lesser than, अगला क्वेश्चन, YKA2 डिसोसिएशन कांस्टेंट है, YKA2 lesser and lesser than Ka1 for the dissociation of H2SO4 in water। आंसर में दो इक्वेशन लिखे आप पहले, H2SO4 प्लस H2O। पहला H2SO4 प्लस H2O, बेटा एरो डाल दो, H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस ये Ka1 जो है कहता ग्रेटर देन 10। दूसरा अब ये HSO4 माइनस लेंगे, HSO4 माइनस प्लस H2O, ये बनेगा बेटा दूसरा H3O पॉजिटिव प्लस SO4 ऊपर 2 माइनस Ka2 इज इक्वल टू बेटा 1.2 into 10 की पावर माइनस 2, 1.2 into 10 की पावर माइनस 2। देखो दूसरा कम, अब ये दूसरा कम क्यों है इसके बारे में आप लोग मेरे को बताएंगे, ये दूसरा कम क्यों है। लिख वहां पर H2SO4 is a strong acid, H2SO4 is a strong acid and readily hydrolyzed by water to give
H3O positive and HSO4 negative ion. Full stop. The removal of second H, देखो HSO4 में से ये H निकाल लेंगे. The removal of second H is difficult due to the electrostatic force of attraction between, मेरा उंगली देख, between HSO4 में H पर है, यहाँ पर H पर प्लस है, between H plus ion and HSO4 negative ion. That's why Ka2 ऐसे lesser and lesser than Ka1 for the dissociation of H2SO4 in water. अब 3 रिएक्शन H2SO4 का कर लेंगे, उसके बाद ग्रुप 16 में कुछ भी नहीं करना. इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इंपॉर्टेंट रिएक्शन में पहले देख विद कॉपर और पेपर में जनरली कैसे पूछता है ये देखो बेटा. Cu ब्रैकेट में S प्लस 2H2SO4 लिखा होता है. कंप्लीट द रिएक्शन में कहता है कंसंट्रेटेड CONC बेटा, ऐसे लिखा होता है. एरो डाला होगा, ये बनेगा CuSO4 प्लस eta 2SSS. हाँ ठीक है. SO2 प्लस SO2 प्लस 2H2 SO2 बनता है, याद रखें. कॉपर कंसंट्रेटेड. नंबर 2 कार्बन के साथ C प्लस 2H2SO4. इस बार भी ये था, इसमें तीनों में से एक रिएक्शन जनरली पूछता है. अब H2SO4 से कॉन्टैक्ट प्रोसेस हटाया है, हो सकता है ना पूछे, लेकिन बेटा बुरा वक्त कब इंसान का आ जाता है, थोड़ी बहुत नेग्लिजेंसी लेके डूब बसता है. इसीलिए हमने जब उतना कर ही रहे हैं तो देखो बेटा कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2, कॉपर पर 0 चार्ज, CuSO4 में कॉपर पर 2 प्लस चार्ज, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CuSO4. ये बनेगा CO2 प्लस बीटा SO2 प्लस बच्चा 2SO2 बनेगा प्लस 2H2O. तीसरा सल्फर के साथ S प्लस 2H2SO4 ब्रैकेट में CONC डॉट कंसंट्रेटेड. ये बनेगा बेटा 3SO2 गैस प्लस 2H2O. सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड to SO2. H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद यहाँ रिड्यूस हो रहा है. यहाँ पर H2SO4 में S पर प्लस 6 चार्ज है, SO2 में S पर प्लस 4 चार्ज है. डिक्रीज इन चार्ज बच्चा, रिडक्शन. इंक्रीज इन चार्ज बच्चे, ऑक्सीडेशन. S फ्री स्टेट में जब कोई एलिमेंट होता है आपको पता है बेटा 0 होता है. जब CO2 बनाते कार्बन पर 4, जब SO2 बनाते सल्फर पर 4, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है. इंक्रीज इन चार्ज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन चार्ज बेटा हो रिडक्शन. ये चीज आपको ध्यान में रखना. और तीसरा चीज मैंने ये भी सिखाया था, जो O2 गैस क्यों है, सल्फर क्यों सॉलिड है, बिकॉज ऑफ p5 बॉन्डिंग O2 में. O2 और सल्फर में कौन सा ज्यादा कैल्कुलेशन क्यों करेगा, सल्फर, क्योंकि सल्फर का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, O के बीच का सिंगल बॉन्ड बेटा वीक होता है. रीजनिंग पर ज्यादा फोकस, स्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस करना इस चैप्टर. एक ही क्वेश्चन अगर 5 नंबर का देता है
तो बेटा 3 रीजनिंग डाल देगा, 2 स्ट्रक्चर डाल देगा, या बेटा 2 रीजनिंग 3 इक्वेशन डाल देता है। यही तरह का क्वेश्चन होता है और कोई नहीं क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है, रीजनिंग, स्ट्रक्चर बनाना और बेटा इक्वेशन। इक्वेशन में एक तरफ का बेटा दिया होगा, दूसरे तरफ का बेटा हो आपको अपने से करना पड़ेगा। जैसे एरो के बाद खाली जगह, अगर बोर्ड वाले ने बैलेंस करके इधर रिएक्टेंट दिया हुआ है तो आप भी बेटा बैलेंस करके प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर उन्होंने बैलेंस करके नहीं दिया हुआ है, आप ही केवल मेन प्रोडक्ट लिख देंगे, अनबैलेंस ही छोड़ देंगे। कारण इनऑर्गेनिक रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, टू द पॉइंट रट्टाफिकेशन जिसको कहते हैं वो बच्चे को कर ले। लेकिन अब थोड़ा सा सीबीएसई वाले ने इस बात पर थोड़ा सा अहमियत दिया है, बच्चे को थोड़ा सुविधा दी है। कभी काल वो रिएक्टेंट को पूरा बैलेंस करके दे, कभी काल रिएक्टेंट को अनबैलेंस करके रख देते हैं, प्रोडक्ट लिखने रहता है, उसके आगे क्वेश्चन में लिख देता है नीड नॉट रिक्वायर्ड टू बी बैलेंस्ड, नीड नॉट रिक्वायर्ड टू बी बैलेंस्ड। तो सब बच्चे से मेरा यही अनुरोध है, वो मेहनत करें दिलो जान से। बोर्ड आ रहा है, एग्जाम टाइम पे ही होगा, फरवरी में ही होगा, और आप अपने टीचर की बात को कभी भी नहीं, मेरे बात को कभी भी नहीं टालें। जो कह रहा हूं अगर कहेंगे तो चारों चैप्टर का ऑर्गेनिक का हमने नोट्स, उसमें क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट सब बना रखे हैं, वो भी फोटो खींच के सब बच्चे को व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। उतना पढ़ने के बाद आप देखेंगे, बोर्ड का एग्जाम देखेंगे, उन्हें पता चलेगा जो कि इससे बाहर कुछ भी नहीं। हर चैप्टर में अगर जो जो हटा है, एलिमिनेट हुआ है, तो ऑर्गेनिक में तो बेटा बहुत कम, वो यूज फूज एलिमिनेट हुआ है चारों चैप्टर में, तो उसको तो ऑटोमेटिकली हम हटाते ही है, उसको तो मैंने देखता भी नहीं हूँ कभी। तो और में बायोमोलेकुल में जैसे डाइसैकेराइड है बेटा, डाइसैकेराइड, पॉलीसेक्टाइड, ये बीच वाला जितना भी स्ट्रक्चर वाला था सारा हटा, विटामिन हटा, तो बचा कितना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, उसका रिएक्शन बेटा, उसके बाद प्रोटीन, एमिनो एसिड उसी में, प्रोटीन में, और बेटा अल्फा एमिनो एसिड, एसेंशियल नॉन एसेंशियल बेटा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर का एक एक लाइन डेफिनेशन, एक एक एग्जाम्पल। और न्यूक्लिक एसिड में आरएनए डीएनए में डिफरेंस है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस होता है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है न्यूक्लिक एसिड का, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या है, उतना तक ही आपको पढ़ना है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो 2 न्यूक्लिक एसिड चेन वाला जो है, उसको बेटा थोड़ा सा करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चे हमारे थक गए। ओके बच्चे, बाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा। बाय सर। राधे राधे सर। हाँ बेटा, बाय सर। हाँ।